गौतम जी, आज आपका स्वागत है इस वार्ता के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और आप सनातन धर्म के बड़े प्रचारक हैं गौतम जी। आप पूरे देश और दुनिया में जाकर के आज सनातन धर्म की दुमदुमी बजा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आज जो सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करती है और जो हमारे धर्मगुरु भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और आप भी सनातन के प्रचारक होने के नाते गांव गांव शहर शहर जाकर के अलग जगह रहे हैं, क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बात कही है भगवत गीता में, जिसको पूरी दुनिया मुक्त कंठ से स्वीकार करती है, और वो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। यानी कि व्यक्ति का अधिकार जो है वो कर्म करने में है, उसकी फल में उसका अधिकार नहीं है। तो सनातन राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा ये भगवान जाने, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सनातन राष्ट्र बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं या नहीं। अपना जो डेडिकेशन है, अपना जो समर्पण है, अपना जो सिद्धांत है, अपना जो त्याग है, अपना जो कार्य है, वो हमको करना है। और वो मुझे लगता है कि आवश्यक है। अब बनेगा या नहीं बनेगा वो परमात्मा जाने, लेकिन हम सब जो तन से कर सकता है वो तन से करे, जो धन से कर सकता है जो वो धन से करे, जो मन से कर सकता है वो मन से करे, जो लिख करके कर सकता है वो लिख करके करे, जो बोल करके कर सकता है वो बोल करके करे, और जो ना लिख के कर सकता, बोल के कर सकता, ना तन से, ना मन से, ना धन से कर सकता, वो मौन रह करके करे, चुप रह करके करे। और वो जो ये भी नहीं कर सकता, तो जो कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, धन दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, तन दे रहे हैं, उनकी टांग ना खींचे, बस इतना कर दें, अपने आप बन जाएगा। तो आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत सारे साधु सन्यासी जिस लक्ष्य में लगे हुए हैं, लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं हम तो केवल काम कर रहे हैं, पता नहीं सनातन राष्ट्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की ताकत कमजोर हो रही हो, जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं वो ज्यादा ताकतवर लग रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि जो सनातन को तोड़ने वाले लोग हैं वो निरंतर रूप से प्रबल हो रहे हैं, ये तो सत्य है। लेकिन जो सनातन का कार्य कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी उनसे भयभीत नहीं है, ये भी एक दूसरा सच है। लेकिन हाँ, वो भी प्रबल है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो इस्लामिक शक्तियां हो, चाहे वो नास्तिकवाद हो, और चाहे वो नव बौद्ध हो। ये अपने आप में अपनी शक्ति को निरंतर संचित कर रहे हैं, ये तो सत्य है। लेकिन जो सनातन का विशुद्ध काम करने वाले लोग हैं, जो सनातन के गूढ़ रहस्य को जानते हैं, वो भी कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, परंतु उनको अपनी शक्ति में अभी और गुणा करना पड़ेगा, और कई गुनी शक्ति चाहिएगी। क्योंकि सनातन एक है, और इसको हमला करने वाले, इसको तोड़ने वाले, इसको मरोड़ने वाले, इसको समाप्त और नष्ट करने वाले असंख्य हैं। क्योंकि विरोधियों का सीधा फंडा है, सनातन से काट करके या तो किसी को ईसाई बना दो, ईसाई नहीं बनता तो मुसलमान बनाओ, मुसलमान नहीं बनता तो उसको नवबौद्ध बनाओ, नवबौद्ध नहीं बनता तो वामपंथी बनाओ, वामपंथी नहीं बनता तो नास्तिक बना कर छोड़ दो, कुछ ना कुछ बनाओ, बस सनातन से तोड़ करके अलग कर दो, ये उनका कोरा सिद्धांत है। लेकिन हमारी शक्ति सामर्थ्य में थोड़ा थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है तीव्र गति से, और बढ़ना चाहिए, कई गुना बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के लड़ेगा। क्योंकि सनातनी वन मैन आर्मी है, ये सारे सामने खड़े हैं, लड़ना सनातनी को अकेले, अब कैसे लड़ेगा, इसकी योजना बन रही है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि देश में लोकतंत्र है जी, और हम जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदुओं की आबादी ज्यादा होनी चाहिए तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जी, तो हमारी आबादी तो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, जी, और जो दूसरे लोग हैं वो तो 17-17 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हिंदू एक बच्चे पर आ चुका है। तो आप लोग जो, हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन राष्ट्र के लिए, तो जब लोकतंत्र को देखते हुए तो मुझे लगता है कि हमारा पुरुषार्थ निरर्थक ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आप जैसे महापुरुष हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और मैं तो हिंदुओं से एक ही बात कहता हूँ कि सनातनियों का एक पहले नारा हुआ करता था कि हम दो हमारे दो, क्योंकि तो सरकार ये नारा लेकर के आई, लेकिन इसका पालन केवल सनातनी ने किया। फिर उसके बाद एक नारा आया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और आज एक नया नारा आ गया है, नो चाइल्ड डबल इनकम, न बच्चा न बच्ची नींद आई अच्छी, ये भी एक नया नारा आ गया। उनका नारा अलग है, जो दूसरे वाले हैं उनका नारा अलग है, वो तो कहते हैं अल्लाह की देन है, और वो ये बोलते हैं कि हम 5, हमारी बीवियां 25, हमारे बच्चे 75, और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। उनकी फिलॉसफी अलग है। अब समस्या ये है कि जो एक बच्चा होगा वो 25 जिनके हाथ में पत्थर है उनसे लड़ नहीं सकता,
हमारे रिश्ते भी खत्म हो गए हैं, हमारे व्यापार भी खत्म हो गए हैं, हमारे परिवार भी खत्म हो गए हैं। इस पर तीव्र गति से चिंतन मनन मंथन करके कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, श्री है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा एक है। अब 100 करोड़ की संपत्ति का वारिस ही नहीं मिल रहा है, एक बच्चा है। पता चला आजकल आप देख रहे हैं खान पान इतना दूषित हो गया, 25-25 साल के 30-30 साल के लड़के हार्ट अटैक में मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो उनकी 100 करोड़ की विरासत है, 200 करोड़ की विरासत है, इसको संभालेगा कौन? ये भी आज हमारे सामने एक चिंता और चिंतन का विषय बना हुआ है। तो इस पर भी हमें थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अपने रिश्तों को बचाएं, परिवार को बचाएं, व्यापार को बचाएं। अगर ये रिश्ते, परिवार और व्यापार नहीं बचा, और दूसरा जो हमारे अन्य समाज के लोग हैं उनको गले से भी लगाएं। ये 4-5 काम करने हैं, और परिवार को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि संबंध सब खत्म हो जाएंगे नहीं ऐसे, और फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। फिर आप जैसे 2-4 सन्यासी हैं वो कब तक बोलेंगे? स्वामी सच्चिदानंद का भी एक समय आएगा, अभी 50 साल और बोलेंगे, 50 नहीं तो 30 साल और बोलेंगे, उसके बाद आप भी कहेंगे अब मौन हो जाए, क्या करें? तो ये भी एक जो है समस्या है। हिंदुओं की एक और समस्या है कि उसने सोना बहुत इकट्ठा कर लिया। अभी धनतेरस आया, बहुत सारे हिंदुओं ने खूब सोना इकट्ठा किया। प्रश्न ये है कि क्या सोने से लड़ा जा सकता है? जो 25 लोग बाहर पत्थर लेकर के खड़े हैं, हथियार लेकर के खड़े हैं, अवैध हथियारों का जखीरा लेकर के खड़े हैं, उनसे लड़ने के लिए सोना काम नहीं आएगा। इसलिए हिंदुओं को लोहा भी इकट्ठा करना होगा, क्योंकि सोने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, लोहे की लड़ाई लोहे से लड़नी होगी। लोहा लेकर के सामने कोई खड़ा है और हम सोने से लड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो सोना तो लूटी जाना है। इसीलिए हिंदू को लड़ना है तो उसके पास भी लोहा होना पड़ेगा। ये भी एक अपने आप में गंभीर विषय है। नहीं तो क्या है, अभी 4-5 पिछले 20 साल से कुछ जागरूकता आई है, कुछ ऐसे हमारे विचारक, कुछ क्रांतिकारी देश में घूम रहे हैं, घूम घूम करके लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सरकार इसमें उदासीन है। मैं कहता हूं कि सरकारों ने बड़े बड़े मौलानाओं को, बड़े बड़े सैयदों को, बड़े बड़े पीर फकीरों को बहुत अच्छी अच्छी सुरक्षा दे रखी है, जबकि उनको मक्खी भी मारने की चेष्टा नहीं करेगी, क्योंकि हिंदू किसी को मारता ही नहीं है। पिछले 50 साल में किसी मौलाना की हत्या किसी हिंदू ने करी हो, किसी हिंदू नेता ने करी हो, हिंदू लीडर ने करी हो, आप मुझे दिखाइए। किसी हिंदू ने पिछले 50 से 100 साल में किसी मौलाना की, किसी मुकर्रम की, किसी सैयद की, किसी हाफिज की, किसी भी मुल्ले की हत्या नहीं करी। और पिछले 50 साल में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कितने ही मुसलमानों ने अवैध हथियारों से हिंदुओं की हत्या करी, हिंदुओं की नेताओं की हत्या करी। और इन सरकारों ने आज भी, ठीक है बहुत से काम किए होंगे, लेकिन एक काम ये बहुत जरूरी है कि अपने जो देश के लोग हैं, अपने जो क्रांतिकारी हैं, जो आज अपने जान को हथेली पर लेकर के दुनिया में लोगों में अलग जगा रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं, सरकार का ही तो काम कर रहे हैं। सरकार का काम है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास सुरक्षा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आप दुनिया भर की बातें कहते हैं, AK-47, आपको मैं बोलता हूं आप AK-47 है, जहां चल जाए वहीं सारे विधर्मी आपके शब्दों से डर करके विचार मर जाता है। अब ऐसे AK-47 को कभी भी कोई बंदूक लगा के उड़ा सकता है। तो इतना बड़ा जो स्तंभ है देश का भी, धर्म का भी, संस्कृति का भी और सरकार का भी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो आप बेनिफिट दे रहे हैं वो इस सरकार को दे रहे हैं, और आप निहत्थे घूम रहे हैं। किसी भी दिन आपको कोई भी हथियार बंद टोपी वाला उड़ा सकता है। उड़ाया है, स्वामी श्रद्धानंद को मारा है, महाशय राजपाल को मारा है, कमलेश तिवारी को मारा है, कन्हैया लाल को मारा है, मारा है कि नहीं मारा? तो ऐसी स्थिति में क्या स्वामी सच्चिदानंद को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? क्या विष्णु शंकर जैन को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? विष्णु शंकर जैन ने जब जाकर के संभल की मस्जिद के पास खड़े होकर के कहा कि इसके नीचे हरिहर मंदिर है, तो SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है संभल का कि विष्णु शंकर जैन के ऊपर आतंकवादी हमला होने के 100% योजना बनी हुई थी, आतंकवादी हमला होने के चांस थे, किसी कारण से चूक हो गई, आतंकवादियों में हमला नहीं हो पाया। वो विष्णु शंकर जैन को सरकार ने क्या सुरक्षा दे रखी है? एक 55 साल का पुलिस वाला जो हार्ट का मरीज है वो विष्णु शंकर जैन के साथ लगा रखा है। और बड़े बड़े मौलानाओं को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, कंगना रनौत को, इन सारे लोगों को Y+ की सिक्योरिटी दे रखी है। चंद्रशेखर रावण को Y+ सिक्योरिटी, असदुद्दीन ओवैसी को Z सिक्योरिटी, और ये जो धर्म के योद्धा है ये निहत्थे घूम रहे हैं। ये सरकार को समझना होगा। सिक्योरिटी की बात तो दूर है, यहाँ तो अभी लाइसेंस भी हमको नहीं प्राप्त हो रहा है।
हमने आवेदन किया, हाँ, तो कहते भी तो अब लाइसेंस बैन है, 2 साल हो गए आवेदन किए हुए। और उनके पास सारे अवैध हथियारों का जखीरा है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये भी, मैं, हालांकि ये प्रसंग से बाहर की बात है, परंतु लेकिन ये ये भी सच्चाई है। चिंतन का विषय है कि जो धर्म के योद्धा हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं सरकार बढ़ा रही है, जब वो देश में 200 से ज्यादा मुस्लिम धर्म गुरुओं को सिक्योरिटी दे सकती है। वाई सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी तक कितने मौलानाओं के पास है, कितने मुकर्रम, कितने सैयदों के पास है, और संतों के पास, जो धर्म की बात करें उनके पास सिक्योरिटी नहीं। और ऐसे ऐसे बाबाओं के पास सिक्योरिटी है जिनको मक्खी भी जाकर के जिनके ऊपर बैठना पसंद नहीं करती, उनके पास सिक्योरिटी है, जो धर्म की कुछ बात नहीं करते। उनका एक ही सिद्धांत है, मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसे लोगों को सरकार सुरक्षा देती है। तो ये सरकार से भी मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि भाई ऐसे धर्म के योद्धाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। ये जो मांग बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। आज स्थिति ये हो चुकी है कि जो गौ भक्षक थे वो तो बाहर घूम रहे हैं, और जो गौ रक्षक है वो जेल के अंदर पड़े हैं। मोनू मानेसर को आप मोनू देखिए, मानेसर, बिल्कुल किसने अंदर किया मोनू मानेसर को? कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नहीं किया, इस सरकार ने मोनू मानेसर जैसे धर्म योद्धा को जेल में बंद कर दिया। आज उसकी आवाज उठाने वाला इस देश में कोई नहीं बचा। जी जी। कमलेश तिवारी हो या कन्हैया लाल हो, कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई निर्मम, और आज भी कन्हैया लाल के हत्यारे जो वीडियो बना करके ललकार रहे थे कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ हमारा अगला टारगेट है, उनको आज तक फांसी नहीं मिली। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? और अगर किसी डायरेक्टर ने, अमित जानी नाम के एक नौजवान ने सोचा कि ये जो विभत्स घटना कन्हैया लाल के साथ हुई इसे दुनिया को जानना चाहिए, उसने मूवी बनाई, उसको सुप्रीम कोर्ट बैन कर देता है। कितने दिन तक बैन रहती है? 25 से ज्यादा उसमें कट लगाए जाते हैं। और ओ माय गॉड जैसी पिक्चर जो हिंदू धर्म का उपहास करती है, तिरस्कार करती है, अपमान करती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। यानी कन्हैया लाल की हत्या इस हिंदू को जानने की आजादी नहीं है, लेकिन हिंदुओं का अपमान यदि कोई डायरेक्टर करता है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी एक नई मूवी आज ही रिलीज हुई है, ताजमहल अनटोल्ड स्टोरी, कि ताजमहल भी तेजो महालय मंदिर था, भगवान शंकर का मंदिर था, जिसको शाहजहां ने परिवर्तित करके मुमताज महल का मकबरा बना दिया, जबकि मुमताज महल की कब्र तो कहीं और पर थी, आज भी कहीं और है। लेकिन उसको, शिव के मंदिर को तोड़ ताड़ करके वहां ताजमहल बनाया। इस पर एक बहुत एविडेंस बेस्ड मूवी आज आने वाली है। इसको कितने लोगों ने बैन करने की मांग उठाई कि हम इसको नहीं चलने देंगे, और इस डर से न जाने कितने सिनेमा में ऐसी वास्तविक मूवी प्रदर्शन ही नहीं हो पा रहा। तो सरकार को अभी खुल करके खेलना होगा। अभी 3-4 काम यदि नहीं करे सरकार ने, एक तो जनसंख्या नियंत्रण जिसकी बात आपने करी, हिंदू की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, तो जिनकी बढ़ रही है उसको घटाने का भी तो कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा ना। नहीं तो एक एक मौलाना 25-25 बच्चे पैदा करेगा, एक एक टोपी वाला 50-50 बच्चे पैदा करेगा, तो हिंदू तो इतने नहीं कर सकता है ना। नहीं कर सकता। दूसरी बात कि सरकार अब कैसे कर पाएगी? अब तो सरकार बैसाखी पर है। बिल्कुल, जब सरकार को पूर्ण बहुमत थी तब तो किया नहीं किया। तो 2-3 काम तो करने पड़ेंगे। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, दूसरा कॉमन सिविल कोड पे बहुत जरूरी है काम करना, और तीसरा गुरुकुलों पे काम करने की सरकार को जरूरत है। पिछले 15 साल में सरकार ने गुरुकुल पे कोई काम नहीं किया है, और वहीं पर मदरसों के मौलानाओं को पेंशन देने का काम किया, कंप्यूटराइज्ड किया, वहां पर डिजिटल कुरान पढ़ाने का काम किया, उनको हाईटेक करने का काम किया। और तो और इस सरकार ने एक बहुत गलत काम किया, माइनॉरिटी कमीशन बना करके पिछली सरकार ने तो बस इतना किया था, हज की सब्सिडी दी थी। इस सरकार ने जो हज की सब्सिडी बंद करी, उस हज की सब्सिडी का पैसा उन्होंने उनके बच्चों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनाने के लिए निधि के रूप में देना प्रारंभ कर दिया। इससे बढ़िया तो उनको हज की सब्सिडी दे देते, वो ज्यादा अच्छा था। अब तो ये सरकार खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है कि नहीं नहीं, हम तुमको हज पे नहीं भेजेंगे, तुम्हारे बच्चों को हम आईपीएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे। ये तो अपना ही गला काटने वाली बात हो गई। जी जी। तो ये जो हिंदू सरकार की, हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, सच्चाई आप लोगों के सामने है। भाई गौतम खट्टर जी बिल्कुल सत्य बात आपके बीच में चैनल पर बोल रहे हैं, और ये निसंदेह है कि जो सरकार कभी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आगे बढ़ी थी, आज वो कांग्रेस बनने के रास्ते पर जा रही है। आज हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो सरकार बनी थी वो सबका साथ और सबके विकास के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बनी थी। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो आपका जनाधार है, जो सनातन आपका जनाधार है, आप उस सनातन के लिए क्या काम कर रहे हैं। ये तो सरकारें हैं गौतम जी, लेकिन अब आप जो अगला आपका जो कदम है, विश्व सनातन महापीठ की आप स्थापना करने जा रहे हैं,
तो ये एक सनातन जगत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं समझता हूँ कि सनातन राष्ट्र के लिए आपका ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता जी हूँ हाँ, आपके बताइए। दर्शकों को। विश्व सनातन महापीठ सनातन का विश्व का सबसे बड़ा प्रकल्प बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 21 नवंबर को होगा। क्योंकि सनातन का जो एक बहुत बड़ा केंद्र है वो हमको बनाना पड़ेगा। हमारे पास आश्रम बहुत है, हमारे पास गौशालाएं बहुत है, और गौशालाएं भी बहुत नहीं है, मैं तो कहूँगा उसको होने की आवश्यकता है। जितनी हमारी गौशालाएं हैं, हिंदुओं की अधिकतर गौशालाओं में जर्सी गाय है, और सेवा करने वाला वो भाव अब उतना नहीं बचा है, लेकिन घर घर में कुत्ते बंध गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से सनातन को एकत्रित करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा भारत में है, दारुल उलूम देवबंद, और वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी भारत में जहां हम बार बार खड़े होकर के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हर व्यक्ति कहता है कि हाँ हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये केवल एक वोट का एजेंडा है। धरातल पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपने क्या किया 15 साल में, ये अपने आप में प्रश्न है। तो गुरुकुल तो नहीं खोले, तो ऐसे गुरुकुल यदि नहीं होंगे तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता है। हाँ, मदरसे हर 10 किलोमीटर पे आपको एक मदरसा मिल जाएगा, गांव गांव में मदरसा है, शहर शहर में मदरसा है, हर चौराहे पर मदरसा है, हर नुक्कड़ पे मदरसा है। गुरुकुल खोजेंगे तो 100 किलोमीटर चलेंगे, तब जाकर के टूटा फूटा आपको गुरुकुल मिलेगा। तो ऐसे में तो काम भैया नहीं होगा, इसके लिए हमें व्यापक कार्य करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने संकल्पना लेकर के पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज, पूज्य स्वामी राम विशाल जी महाराज, और भी हम कुछ लोगों ने मिलकर के इस पर चिंतन मनन मंत्रणा करी कि हमको एक ऐसा प्रकल्प बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए विश्व सनातन महापीठ, उसका एक ही एजेंडा है। अभी हम झूठ बात बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई कभी नहीं हो सकता, ना कभी था, ना कभी होगा। हाँ, हिंदू सिख जैन बौद्धाई आपस में है भाई भाई, ये तो हो सकता है, क्योंकि ये सिख जैन बौद्ध ये सब सनातन से निकले हैं। तो हमारा एक ये जो प्रकल्प है, हिंदू सिख जैन बौद्ध रविदासी और आर्य समाजी, इन 6 प्रकल्पों को एक करके एक ध्वज के नीचे लाना। सनातन के जो 4 शंकराचार्य हैं, जो धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं, आप देखो आज पूरा बौद्ध समाज, जो बौद्धों के सबसे बड़े आचार्य हैं दलाई लामा, उनके इशारे पर चलता है। दुनिया के जितने भी ईसाई राष्ट्र हैं वो सब पोप के इशारे पर चलते हैं। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो खलीफा के इशारे पर चलते हैं। लेकिन जितने सनातनी हैं वो शंकराचार्य के इशारे पर नहीं चलते हैं, जबकि शंकराचार्य धर्म के प्रधानमंत्री हैं। दुख की बात यह है, दुनिया में एक ही दलाई लामा है, अनेक दलाई लामा नहीं है, कोई फर्जी दलाई लामा नहीं है, कोई फ्रॉड स्थापित किया हुआ दलाई लामा नहीं है, एक ही है, फेक दलाई लामा नहीं है। दुनिया में कोई भी फेक पोप नहीं है, पोप केवल एक है। दुनिया में कोई भी खलीफा फेक नहीं है कि एक फर्जी खलीफा यहाँ बैठ गया, एक फर्जी खलीफा वहां बैठ गया, एक है। सनातन के प्रधानमंत्री शंकराचार्य 4 थे, चारों पीठ के थे, आज वो 4 से 40 हो गए। अब बीजेपी कह रही है हमारा शंकराचार्य ये है, कांग्रेस कह रही है हमारा शंकराचार्य ये है, समाजवादी कह रही है हमारा शंकराचार्य ये है। सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने शंकराचार्य दरबारी संत पैदा कर दिए, जबकि भारत में शंकराचार्य केवल 4 हैं। एक शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, एक स्वामी सदानंद सरस्वती हैं, एक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, एक भारती तीर्थ हैं। ये 4 मेन शंकराचार्य हैं, बाकी जितने घूम रहे हैं सब फ्रॉड हैं, सब फर्जी हैं, इनकी कोई परंपरा नहीं है। तो सबसे पहले तो सनातन अपने प्रधानमंत्री के हिसाब से चले, जो धर्म का प्रधानमंत्री है वो शंकराचार्य है। तो इस पीठ में चारों शंकराचार्यों को एकत्रित करने के लिए उनके चारों के स्थान वो बनेगा। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल। तीसरा, 1 लाख नौजवानों को प्रति वर्ष शस्त्र की ट्रेनिंग, जो अभी हमने बात करी, लोहे से लड़ा जाएगा, सोने से नहीं लड़ा जाएगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। तो आर्य समाज ने आर्यवीर दल इस दुनिया को दिया, लेकिन आज आर्यवीर दल को और हमें रेनोवेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और नवीनता उसमें ला करके। आर्यवीर दल ही है जो दुनिया को आने वाले समय में बचाएगा। कॉन्वेंट का बच्चा जब बाहर हथियार चलेगा तो खुद भी मरेगा और अपने माँ बाप को भी लेकर के मरेगा। आर्यवीर दल ऐसा संस्थान है जो अपने माता पिता को भी बचा सकता है, खुद भी बचा सकता है, और नहीं भी बचेगा तो 4 लठ मार करके मरेगा, ये तो तय है। तो 1 लाख नौजवानों के लिए उसमें ट्रेनिंग का ऐसा प्रकल्प भी बनाया है। 108 यज्ञशालाएं, क्योंकि जब हम यज्ञ से दूर हुए, हवन से दूर हुए और भूमि और भवन में फंसे, तब सनातन का विनाश हुआ। तो यज्ञ बहुत आवश्यक है। सनातन का एक ही अनुष्ठान है जो उसको करना चाहिए, वो है यज्ञ। और यज्ञ के बिना
मैं नहीं समझता कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें 108 यज्ञशालाएं, गौ अनुसंधान केंद्र, इस तरीके से लगभग 500 बीघा का ये पूरा हमारा प्रकल्प है, जिसका शिलान्यास 21 नवंबर को होगा। उसमें देश के तमाम गणमान्य महानुभाव आएंगे, आप होंगे उसमें रविदास परंपरा, क्योंकि ये इनको साथ लेना बहुत आवश्यक है। इस समय तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, राम नहीं हत्यारा है, शंभू कृषि को मारा है, ऐसे बहुत सारे फेक नैरेटिव इस देश में चल रहे हैं जो ये फर्जी भीमवादी चला रहे हैं, जबकि भीम का कभी ये सिद्धांत नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी चल गया तो इनको भी ठीक करना है और अपने साथ लेकर के आना है। इसके साथ साथ जैन और बौद्ध ये भी हमारे ही भाई हैं, इनको भी साथ रखना है, और सिख तो हमारे हैं ही हैं, और आर्य समाजी इन सब का छत्र है, यानी इन सब का पहरेदार है, इन सब का रक्षक है। तो आर्य समाज के बिना तो सनातन का कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये सब मिलकर के ये पूरा एक प्रकल्प वहां पर बनेगा। इसका 21 नवंबर को शिलान्यास है, जिसमें पूज्य रविशंकर जी महाराज, पूज्य स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पूज्य आचार्य सुधांशु जी, ये तमाम गणमान्य लोग वहां पर होंगे। क्रिकेट जगत के भी कुछ हमारे धार्मिक जो मित्र हैं वो भी इसमें होंगे, भारतीय क्रिकेट टीम के। तो इसको हमको करना है और 2028 तक इसको पूरा तैयार करके खड़ा करना है, ऐसा हमारा संकल्प है। तो यही अभी तो हमारा है। आपने सुना भाई गौतम जी को, और मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न और करना चाहता हूँ कि आप इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पहुंचे जी, कि आर्यों का महाकुंभ है जी, और हम सबके प्रेरणा स्रोत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके हम सभी मानस पुत्र हैं। तो ऋषि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती का भी समय चल रहा है और आर्य समाज को 150 साल हो गए। तो आर्य समाज और महर्षि दयानंद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर दयानंद नहीं होते तो वेद के भेद नहीं खुलते, और कुरानन की प्रतिथोती ना होती, खुलती ना गप्पों की पोल धड़ाधड़, खोटे खरे की कसौटी ना होती, ना हिंदू ना हिंदी ना हिंद बचे था, तन पर फटी लंगोटी ना होती, राम और कृष्ण के वंशजों पर गऊ बोटी तो होती पर चोटी ना होती। तो जो स्वामी दयानंद का जो त्याग, पुरुषार्थ, बलिदान है वो तो अप्रतिम है, लेकिन जो उनको करना था वो कर करके चले गए। अब हमारा कर्तव्य है, आज हम ये 200वीं जयंती ऋषि दयानंद की मना रहे हैं, 150वां आर्य समाज का स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो ये देन है हमारे पूर्वजों की जो उन्होंने हमको विरासत में दी और हम इतना अच्छा देख पा रहे हैं। अब हम अपने आने वाली पीढ़ी को 200वां आर्य समाज का स्थापना दिवस कैसा सौंपेंगे, ये हमारे हाथ में है। वो कैसा उत्सव मनाएंगे, मना भी पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, ये अपने आप में एक आत्मचिंतन का विषय है। ऋषि दयानंद के साथ हमने बहुत धोखा किया। हम लोग सनातनियों ने, सर्व समाज ने तो जो ऋषि दयानंद के साथ धोखेबाजी धांधली की वो तो की ही, आर्य समाजियों ने भी ऋषि दयानंद के साथ बहुत ज्यादा न्याय नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऋषि दयानंद को 4 दीवारी में केवल आर्य समाज में कैद करके रख लिया। ऋषि दयानंद आर्य समाज में कैद होने की चीज नहीं थे। ऋषि दयानंद एक वो महान व्यक्तित्व है जो गांव गांव में घुमाने के लिए था, शहर शहर में जाने के लिए था, दुनिया के हर मंच पर होने के लिए था, लेकिन हमने ऋषि दयानंद को केवल आर्य समाज में कैद कर दिया। अब हमको ये करना है कि हर विद्यालय में, हर शिक्षण संस्थान में, हर विश्वविद्यालय में, हर कॉरपोरेट जगत में, हर इंडस्ट्री में, हर प्रबुद्ध वर्ग में ले जा करके ऋषि दयानंद को खड़ा करना है। ऋषि दयानंद को खड़े करने का तात्पर्य है ऋषि दयानंद के विचार को वहां लेकर के जाना है। दुनिया में जितने कथा के पंडाल लगे हुए हैं, चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, हनुमान कथा हो, सारी कथाओं में हमको ऋषि दयानंद के विचार लेकर के जाने हैं। ये मिशन है हमारा। अगर ये काम हमने नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि हम 300वां ऋषि दयानंद का जन्म मना पाएंगे और 200वीं आर्य समाज का स्थापना दिवस मना पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गौतम खट्टर जी, जो इस समय सनातन धर्म के एक स्टार प्रचारक हैं, जो देश विदेश में लोग उनको बहुत बड़ी संख्या में सुनते हैं और अब दिन रात सनातन को बचाने के लिए एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो आप एक युवा हैं और आपसे देश को बहुत उम्मीदें हैं। तो गौतम जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्टूडियो में पधारे और आपने अपना कीमती समय दिया, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। और आप जो एक बड़ा संकल्प लेकर के निकले हैं, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपेक्षा है कि आप हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहेंगे और 21 नवंबर को शिलान्यास समारोह जो है उसमें आप जरूर पधारेंगे।